कला के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैं आज आपको भारतीय प्रागैतिहासिक कला के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। वैसे देखा जाए तो विश्व की सभी प्रागैतिहासिक कलाएं मानव के सभ्य होने से पूर्व की है। यानी विश्व में जहां जहां पर भी शैल चित्र बने हैं, उन सभी शैल चित्रों में मानव के जन्मोत्थान और उनके कृत्रिम विकास का इतिहास संकलित है। यानी आदि मानव उस जमाने में किस तरह रहते थे, उनकी दिनचर्या कैसी थी, उनके रहन सहन, रीति रिवाज, उन सब विशेषताओं को आदिम मानव ने शिलाओं पर रेखांकित और रंगांकित किया है। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, आदिम मानव ज्यादातर शिकार के दृश्य को लेकर चित्रांकन करते थे, क्योंकि उनका जीवन यापन शिकार पर निर्भर था। शिकार घर में आ जाने के कारण उत्साह रहता था। ऐसी विशेषताओं को उन्होंने ध्यान में रखते हुए शिकार के दृश्य शिलाओं पर अंकित किए, पशुओं के चित्र बनाए, आदि मानव के चित्र बनाए। ऐसे चित्र प्रागैतिहासिक कला में देखने को मिलते हैं। ज्यों ज्यों मानव में सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों समय के साथ कला का भी विकास होता गया। यानी आदि मानव उस जमाने में जैसा उनका अनुभव था, जैसी उनकी दिनचर्या थी, उसी के अकॉर्डिंग वह चित्र बनाया करते थे। लेकिन मानव में जैसे जैसे बुद्धिमत्ता बढ़ती गई, उनके जीवन का विकास होता गया, त्यों त्यों कला में भी निखार आता गया। आदिम मानव अधिकतर अपने जीवन की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए चित्रण करते थे। उनकी चित्रवृत्ति अधिकतर पशुओं में ही रमण करती रही, यानी पशुओं के इर्द गिर्द रही। संपूर्ण जीवन उनका पशुओं पर अक्सर केंद्रित रहा है। उनकी अवशिष्ट कलाकृतियों के रूप में हम देखें तो आदि मानव के रूपाकार, यानी आदि मानव उस जमाने में किस तरह रहते थे, उनके बाह्य आकार बोध है उसको वो रेखांकित और रंगांकित करते थे। शिकार के रूप में जो वो औजार प्रयोग में लेते थे, उनका भी उन्होंने शिलाओं पर अंकन किया है। पशुओं और तत्कालीन जीवन के संकेत को उन्होंने शीघ्रता से, तात्कालिकता से शिलाओं पर अंकित किया है। ऐसे संकेत आज भी भारत में कई स्थानों पर देखने को मिलते हैं। विद्यार्थियों, प्रारंभिक जीवन से ही मनुष्य में सौंदर्य की प्रवृत्ति मानी जाती है। यानी सौंदर्य की प्रवृत्ति मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति रही है। सौंदर्य के प्रति जो चीज अच्छी लगती है, उनको सुंदर लगती है, उसके प्रति आत्मविभोर होकर कलाकार कला का सृजन करता रहा। जैसे आदिम कला में हम देखें पशुओं का चित्रण, शिकार के दृश्य, आदिम मानव, इस प्रकार के विषयगत रूपांकन उस जमाने के आदिम मानव को अच्छे लगते थे, सुंदर लगते थे। उनके प्रति उनका आकर्षण था, उनकी दिनचर्या उनसे जुड़ी हुई थी, तो वो उनको अक्सर शिलाओं पर अंकित करते रहे। सौंदर्यानुभूति यानी सौंदर्य की अनुभूति, आनंद, यानी शिकार घर में आ गया, आनंद मनाते थे, उनका शिकार करते थे। चेतना, उत्साह, स्वच्छंदता, गति और शक्ति का आदिम मनुष्य के जीवन में
जीता जागता रूप रहा होगा। विद्यार्थियों, जब हम आदिम शिला चित्रों का निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो उससे ज्ञात होता है कि उन चित्रों में आदिम मानव की जो सौंदर्य की प्रवृत्ति थी, वो सौंदर्य की प्रवृत्ति देखते ही दिखाई देती है कि किस तरह आदिम मानव अपने सौंदर्यात्मक विचारों को शिलाओं पर अंकित करते थे। वैसे देखा जाए तो पुरातत्ववेताओं ने, जो कला इतिहासकार है, उन्होंने प्रागैतिहासिक क्षेत्र की खोज में कोई एक निश्चित धारणा नहीं अपनाई है जिससे वे कह सके कि अमुक गुफा क्षेत्र अमुक समय और अमुक कलाकारों का है। यानी विश्व में जितनी भी पुरस्कार बनी हुई है या भारत में बनी हुई है, अलग अलग स्थानों पर है, जैसे राजस्थान में है, एमपी में है, यूपी में है, ऐसे कई स्थानों पर शैल चित्र बनाए गए हैं। उन शैल चित्रों के अवलोकन से पुरातत्ववेताओं ने कोई एक निश्चित धारणा नहीं अपनाई है। जॉन कॉकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लराइल को ही सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय दिया जाता है, जो उन्होंने अपने शोध वैज्ञानिक विवरण जर्नल ऑफ एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सन 1883 में प्रकाशित किया। यानी जॉन कॉकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लराइल, इन दोनों पुरातत्ववेताओं ने अपने एक शोध में भारतीय प्रागैतिहासिक कला के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। इनके शोध पत्र द्वारा दर्शकों को कला के बारे में जानकारी मिली। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, इस शोध पत्र से विद्यार्थियों को भी उस जमाने की जो आदिम कला थी उसके ज्ञान से अवगत होना स्वाभाविक रहा। ऐसे देखा जाए तो आरंभिक पाषाण काल का मानव एक जगह स्थिर नहीं रहता था। यानी प्रारंभ में जो आदिम मानव थे, स्टार्टिंग में जो शैल चित्र बनाए गए थे, या आदिम मानव ने प्रारंभ में जो चित्र बनाए, उस चित्रों से यह जाहिर होता है कि उस जमाने का आदिम मानव एक जगह स्थिर नहीं रहता था। आखेट और भोजन की तलाश में, यानी शिकार और भोजन की तलाश में वह घुमंतु हो गया था। भोजन के लिए इधर उधर भटकता रहता था, शिकार करता था, जानवरों का शिकार करता था। और जहाँ जहाँ भी वो शिकार करते थे वहीं वह संभवतः शिलाओं की कंदराओं, यानी गुफाओं की कंदराओं, जो छोटी छोटी बनी हुई होती थी, कुछ जगह बड़ी भी होती थी, उनमें वो विश्राम करते थे और फुर्सत के क्षण में शिलाओं में रेखांकन और रंगांकन करते थे। आनंदित होकर कला का सृजन करते थे। ऐसे भी साक्ष्य आज भी भारत में कई स्थानों पर देखे जाते हैं। भारत में ऐसी अनेक गुफाएं हैं, उनकी कंदराएं हैं, जहां पर आदिम मानव ने लेटकर रेखांकन और रंगांकन किया है। गेरू से किया उन्होंने, खड़िया से किया उन्होंने, कोयले से रेखांकन किया और कलर भी इसी तरह के उन्होंने यूज किए। ईसा से लगभग 4-5 हजार वर्ष पूर्व कृषि का विकास हो जाने पर मानव स्थान स्थान ग्राम समूह बनाकर रहने लगा था। यानी एक तरह से देखा जाए तो नवपाषाण काल के समय आदिम मानव स्थान स्थान पर छोटे छोटे ग्राम बनाने लगे थे, वहां पर समूह बनाकर रहने लगे थे, खेती बाड़ी करने लगे थे। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, उस समय मिट्टी के पात्र बनने लगे थे और कुंभकार के चक्र का आविष्कार हो गया था, जिससे
मिट्टी के बर्तनों में वह अपना भोजन बनाते थे और शिकार पर कम निर्भर रहते हुए अन्य खाद्य सामग्री को भी वो प्रयोग में लाने लगे। लेकिन उनकी कला में ज़्यादातर शिकार के दृश्य ही देखने को मिलते हैं। आदि मानव की कला अवधि में जल तरंगों के समान फैले इस प्रस्तर काल को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। यानी पूरे भारत में जहां जहां पर भी शैल चित्र बने हुए हैं, शिलाओं पर जो चित्र बने हुए हैं, गुफाओं की कंदराओं पर जो चित्र बने हुए हैं, उनके अध्ययन करने पर हम 3 भागों में बांटकर जांच सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका निरीक्षण कर सकते हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं। प्रस्तर काल सबसे पहले आता है। प्रस्तर काल, पुरातन प्रस्तर काल 50,000 ईसा पूर्व, यानी प्रारंभ में आदि मानव जब चित्रण करने लगा था तो उस समय वह अक्षर हाथ की छाप से रूपांकन अंकित करने लगा था, रेखांकन अंकित करने लगा था। यानी एक तरह से देखा जाए तो प्रस्तर उपकरणों का आरंभिक काल था। यानी पत्थर के औजार बनाते थे वो, उनसे वो शिकार करते थे। ऐसे भी साक्ष्य इनकी कला में देखने को मिलते हैं। विद्यार्थियों, अब आता है मध्य पाषाण काल 15,000 ईसा पूर्व, यानी 15,000 ईसा पूर्व के लगभग आदि मानव जीवन की जो दिनचर्या थी उस दिनचर्या के अकॉर्डिंग जो वह रेखांकन करते थे, रंगांकन करते थे, उनके बारे में हम जान सकते हैं। अक्सर उस समय का आदि मानव शिकार करता था, शिकार पर ही निर्भर रहता था। विभिन्न प्रकार के जंगली पशु उनका वो शिकार करता था, भाले से शिकार करता था, गंडासे से शिकार करता था। ऐसे पत्थर के औजार थे उनके पास, जिनका भी अंकन इनकी कला में देखने को मिलता है। इस समय मानव चित्रों में रंग निरूपण करने लग गए थे। कालिख, कोयला, भूरा कलर, खड़िया यानी सफेद कलर, चित्रों में इनका वो अंकन करते थे। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल को हम 2 भागों में बांटकर और समझ सकते हैं। कांस्य युग, चाक का प्रयोग 5,000 ईसा पूर्व, यानी 5,000 ईसा पूर्व कांसे का आविष्कार हो चुका था, चाक का प्रयोग होने लगा था। आदि मानव बर्तन भांडे बनाते थे, उनके अवशेष आज भी भारत में कई स्थानों पर प्राप्त हुए हैं और देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, इस समय का आदि मानव जो शिकार करता था, शिकार के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के औजार बनाए, लकड़ी के भी बनाए, उनसे भी वो शिकार करते थे। लाठी वगैरह इनके चित्रों में देखने को मिलती है। और तीसरा पॉइंट है लोह युग, यानी लोहे का आविष्कार 2000 ईसा पूर्व। जब लोहे का आविष्कार हो गया था तो आदि मानव लोहे के औजार बनाने लगे, भाले बनाने लगे, नुकीले भाले, गंडासी, कुल्हाड़ी। इतना ही नहीं विद्यार्थी, तीर कमान, जो तीर कमान बनाते थे उसमें भी वो आगे की जो नोक होती थी उसको लोहे की नुकीली वस्तु को लगाकर कमान को तैयार करते थे, जिससे उनको शिकार करने में
आसानी होती थी। ऐसे साक्ष्य इनके चित्रों में आज भी देखे जाते हैं, क्योंकि भारत में कई स्थानों पर शिकार के ऐसे दृश्य बने हुए हैं जहां पर आदि मानव तीर चलाते हुए, भाला लेकर दौड़ते हुए जानवर को चारों तरफ से घेर रखा है, उसका अंकन करते हुए, नृत्य करते हुए, यानी उनकी जो जीवन की सांस्कृतिक गतिविधियां थी उन गतिविधियों को भी उन्होंने शिलाओं पर तात्कालिकता से अंकित किया है, यानी शीघ्रता से जल्दी से रेखांकन किया है, जल्दी से चित्र बनाए उन्होंने। आदिम मानव ने जो चित्र बनाए हैं उन चित्रों में जो बाह्य आकार बोध है, मान लीजिए जानवर है, मानव है, उनका जो बाह्य आकार बोध है उस बाह्य आकार बोध को ही उन्होंने रेखांकित और रंगांकित करने का प्रयास किया है। इनके चित्रों में गति है, लय है। एक तरह से देखा जाए तो भारतीय प्रागैतिहासिक कला आदि मानव की जीती जागती कहानी है, जिनको हम शिला चित्रों के माध्यम से देखकर अवलोकन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, प्रागैतिहासिक कला के चित्र भारत में कहां कहां पर बने हुए हैं, इसके बारे में हम इसके द्वितीय भाग में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।